एमपी में मोहन यादव की सरकार ने गौ संवर्धन को लेकर कवायद शुरू कर दी है और संभवतः ये पहली बार होगा जब गौ पालकों को और गौ पालन को लाभ की स्थिति में लाने के लिए गौशाला सम्मेलन का आयोजन सीएम आवास पर किया जा रहा है। अब सरकार की कवायद पर सियासत गर्मा गई है। क्या है सरकार की कवायद और क्यों हो रही है राजनीति, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति की धुरी एक बार फिर गाय और गौवंश के आसपास घूमती नजर आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में सिर्फ गौशालाओं की संख्या ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि गौपालकों के लिए कई योजनाएं भी लेकर आए हैं। इस कड़ी में सीएम हाउस में पहली बार गौशाला सम्मेलन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के गौपालकों एवं गौशाला संचालकों से बात की, साथ ही गौशालाओं को 50 करोड़ रुपए की धनराशि भी ट्रांसफर की। चलिए आपको सबसे पहले सुनाते हैं मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुए गौशाला सम्मेलन में सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। गौशाला का बढ़ावा देना है, गौ माताओं के संरक्षण की चिंता करना है, इसलिए केवल गौशाला नहीं, घर घर गोपाल बने, घर घर गोपालन को बढ़ावा दें। तो पहले तो मैंने अपने घर से ही सुधारता हूँ। ये हमारे विभाग का नाम क्या है? पशुपालन विभाग। लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए पशुपालन के साथ गोपालन विभाग भी बोला जाएगा। हमारे मंत्रालय से अगर गोपालन नहीं जुड़ेगा, गोपाल नहीं जुड़ेगा, तो फायदा क्या है? विभाग के साथ हमारी जो मूल भावना है कि हाँ, हम गौमाता के आधार पर इस विभाग का सम्मान देना चाहते हैं, तो इसलिए उस विभाग से बढ़ेंगे। और उतना ही नहीं, देसी गौशालाओं के अंदर अभी आपके माध्यम से दूध, सीएनजी, खाद, प्राकृतिक खाद, लेकिन अब जिनके घर में गौमाताएं हैं और गोपालन की हमारी जो योजना है, 25 से ज्यादा गाय के अगर 1 यूनिट मानते हैं तो 25% अनुदान अर्थात 40 लाख की गाय अगर आप खरीद के लाओगे दूध उत्पादन के माध्यम से सरकार के लिए, तो सरकार आपको 10 लाख रुपए का अनुदान देगी। केवल 30 लाख लौटाना है, 10 लाख आपको सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरते हुए कहा, सरकार बस संरक्षण की बात करती है, लेकिन इस दिशा में कोई कड़े कदम नहीं उठाती है। मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो गंभीरता उन्होंने दिखाई। क्योंकि मुझे भी अगर वो पता होता और बुलाते तो मैं जाके उनसे आग्रह करना चाहता है कि गाय इस देश की अस्मिता का एक हिस्सा है। गाय माता की रक्षा करना, गो सेवा करना, ये भारतीय परंपराओं का हिस्सा, ये धार्मिक परंपराओं का हिस्सा नहीं है, भारतीय परंपराओं का हिस्सा है और वो धर्म से ऊपर है। किसी भी धर्म में गाय माता का स्थान सर्वोच्च गाय माता कहा गया, यानी मैं समझता हूँ कि इससे पवित्र शब्द नहीं हो सकता है। तो वो कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पर मेरा उनसे सवाल है कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गाय की हत्याओं का, मांस का, गौ मांस का देश में ही होता है, तो इसके लिए तो आप लोग पॉलिटिकल भाषण देते थे अलग अलग तरीके से, उसका उत्तर भी आज देना चाहिए इस पवित्र अवसर पर। मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि जो कमलनाथ जी ने गौशालाएं खोली थी 1000 से ऊपर 15 महीने में, उनकी कैसी हालत हो रही है, जर्जर हो रही है साहब। गाय रोड पे रोज कम से कम 200 गायों के एक्सीडेंट होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो 200 गायों की रोज एक्सीडेंट से मौत होना सरकार का क्या दायित्व है? इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। राजधानी में सरकार के गौशाला सम्मेलन पर राजनीति बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के मार्ग का समर्थन करती है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की आवश्यकता है। देखिए, गाय को बचाना है तो पहले तो उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, तब जिसकी शंकराचार्य जी लगातार मांग कर रहे हैं। ये बात जब हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि उसका प्रोटेक्शन इजीली होगा। दूसरा, गौशाला और गाय को जो राशि दी जाती है उनके चारे और उनके खाद्यान्न के लिए, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा, गौ माता गौशाला की बहुत बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि किसी भी हाईवे पे चले जाओ, हाईवे पे आपको गौ माता बैठी हुई मिलेगी। उनके एक्सीडेंट कल ही आया कि एक गाड़ी ने कहीं रीवा या किसी जगह पे गाय के बछड़े को
कुचल दिया। ये सब चीजें जब तक नहीं होगी तो क्या होगा। और गोरक्षक का काम ये कि किसी ने गाय खरीद के ले जा रहा है, कोई दूसरे धर्म का आदमी है, उसको पकड़ना मारना, बाकी सब छीन लेना। ये जब गौ सेवकों का सम्मेलन हो तो ये भी हिदायतें दी जाएं। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पीसी शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा, पीसी शर्मा की मांग जायज है, लेकिन 40-45 साल पहले जब साधु समाज इंदिरा गांधी से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहा था, तब उनका मुंह बंद क्यों था? अगर पीसी शर्मा उस समय शंकराचार्य के साथ बोलते तो उनका बोलना जायज होता। ये पीसी शर्मा जी की मांग बहुत जायज है और मैं पीसी शर्मा जी को बधाई देता हूँ, पर पीसी शर्मा जी का मुंह लगभग 40-45 साल बंद क्यों रहा? जब करपात्री जी महाराज दिल्ली दरबार में जाकर बैठे थे और हिंदुस्तान का साधु समाज इंदिरा मैया से मांग कर रहा था कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, गौ माता की सुरक्षा की जाए, तब संतों पर जो चलने वाली गोली थी, तब पीसी शर्मा जी अगर करपात्री जी महाराज के साथ बोलते तो शायद आज उनका बोलना जायज होता। पर फिर भी उनके मन में देर आए दुरुस्त आए, धीरे धीरे कसाईयों से दूर व्यवहार करिए, वो गाय राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी। इससे पहले भी सरकार ने गौ संवर्धन को लेकर कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका खासा असर देखने को नहीं मिला। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के इस कदम का कितना असर जमीन पर दिखता है। गौरव शर्मा की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।